नमस्कार एवरीवन। आफ्टर एवरी सीयर रिजल्ट खुशी भी होती है, दुख भी होता है, क्योंकि कई होते हैं जो पास हो जाते हैं, कई होते हैं जो पास नहीं होते। पर जो योद्धा वो बैटल को जीत के आता है ना, एवरीबडी वांट्स टू नो कि उसने ऐसा क्या किया जो उनको शायद करना चाहिए टू बी एबल टू पास दैट वेरी वेरी टफ पेपर कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो आई हैव विद मी राघव टुडे। Raghav is a student from Muzaffarnagar and he has scored all India rank 26 और टैक्स में उसके आए हैं 75। So Raghav, very very congratulations to you and you've done me proud बेटा। तो सबसे पहला सवाल सबके जैसे होता है, सीए पास करने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, तूने इंटरमीडिएट पास कर ली, तेरा रैंक आया, तो पहले सबको बता लगा कैसा तेरे को? सब बहुत बढ़िया लगा कल। मतलब ऑब्वियसली सब पार्टी वार्टी करी हो पूरी, मतलब मजा तो काफी है। अच्छा, एक हमारे टाइम से है, आई रिमेम्बर माय एकदम मदर। टेंशन से कम हो गए। हाँ, टेंशन कम होगी। माय मदर यूज्ड टू टेल मी, मैं और मेरा भाई दोनों सी हैं, तो मेरी माँ कहती थी कि मैंने तो 2 बार सीए करी है, तुमने एक एक बार करी है। द एंटायर फैमिली मस्ट बी वेरी हैप्पी। मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हुई होगी। हाँ जी सर। सो मैं सुबह तो बताया भी नहीं था कि रिजल्ट आ रहा है, बस रिजल्ट निकाला और फिर उनको दिखा दिया कि हाँ मैं पास हो गया, रैंक आ गई। वेरी गुड। सो अब इस खुशी के बाद एक वो वक्त आता है व्हेन यू वांट टू शेयर द प्रोसेस ऑफ हाउ यू प्रिपेयर्ड विद द स्टूडेंट्स। आई वांट यू टू शेयर इट। या मेरी एक शुरू शुरू से एप्रीहेंशन थी एज अ टीचर कि मैं फेस टू फेस चंडीगढ़ में पिछले 20 साल से पढ़ा रहा था, बट आई वाज वेरी रिलक्टेंट टू गो ऑन द पेन ड्राइव मोड। 1.5-2 साल पहले जब मैंने पेन ड्राइव मोड शुरू करा, उसी दौरान में काफी रैंक होल्डर्स आ गए हैं। एंड विद यू प्रोबेबली माय फर्स्ट यूट्यूब सेशन विद यू टेकिंग दिस अंडरस्टैंडिंग टू द अदर स्टूडेंट्स हु वांट टू नो कि उनको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो पहले ये बता, पेन ड्राइव का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टडिंग द एंटायर कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लाइक टैक्सेशन थ्रू एक्चुअली द स्क्रीन? कैसा लगा तेरे को? सब बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं आता। और ऑब्वियसली आप इतने बड़े टीचर हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ऊपर से स्टूडियो रिकॉर्डिंग थी, क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स थी, वो इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स एंड ऑल दैट। और ऊपर से आप उस पर भी फोकस करते हो, लर्निंग टेक्निक्स एंड निमोनिक्स। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि कोचिंग में कोई इशू नहीं आता है ऐसा। लाइक पेन ड्राइव, इन लोग इतना रिलेक्टेंट रहते हैं कि हम पेन ड्राइव से लेंगे, हम डाउट्स ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं। लाइक मेरे को 10-10 मिनट में आपने रिप्लाई किया डाउट्स के, अरे डाउट्स में आई कभी मेक भी वेरी कॉल कर श्योर लो। कि जो मेरे दूर के भी बच्चे हैं, दिस आई थिंक एवरीबॉडी विल से कि हम 10-10 मिनट में डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आई बिलीव कि सब बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फिर फायदा क्या पढ़ाने का, है ना? एंड ओके, गुड। स्पेशली फॉर अ सब्जेक्ट लाइक टैक्स, हाँ, उसमें तो इतने ज्यादा डाउट्स आते हैं। आप क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना सबको ही बेटा, कर आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है टैक्स, बिकॉज ना 11th में लो। करा, ना 12th में करा, ना फाउंडेशन में करा। और फ्यूचर ऑफ योर प्रोफेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो गुड बेटा। अच्छा, अब एक चीज ओवरऑल बात करेंगे, रैंक लाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, मेरे को बता। व्हाट इज इट दैट यू ईट दैट यू गेट अ रैंक? सर ये खाना वाना तो मैं क्या ही बताऊं, बट हाँ, फर्स्टली प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग, लाइक स्टार्टिंग के 4 मंथ्स मैंने बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करा, ये सब मूवीज वगैरह इसमें मैं भी था। देखनी भी चाहिए, कोई ऐसा बड़ी वो नहीं है, बट हाँ लिमिट। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, प्लानिंग इज अ मस्ट। कि मतलब ये मुझे दिन कल में कर लेंगे, इतना, परसों कर लेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं हाँ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। एंड लाइक जैसे दो का कॉम्बिनेशन बना रखना है, लेट्स से अकाउंट्स एंड लॉ, तो मैं अकाउंट्स 6 घंटे कोचिंग करूंगा, इन 4 घंटे लॉ करूंगा। तो ऐसा पहले से दिन में प्लान रखना चाहिए कि लेट्स सपोज किसी के 180 लेक्चर्स हैं, तो आप उसको 2 महीने में देखना चाहते हो, तो आपको ऑब्वियसली उसे 3 लेक्चर्स पर डे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे उसे डिवाइड कर लो जिससे आप, लाइक एग्जाम्स नवंबर में, तो उससे पहले 2-2.5 मंथ्स मिनिमम, एंड दैट इज आई एम सेइंग मिनिमम। उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप रैंक ले आओगे, रैंक क्या, पास का भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो 2.5 मंथ्स डिडक्ट मैं करके। यहाँ पर ना बाकी बच्चों को बताना चाहूंगा कि रैंक होल्डर बोल रहा है कि पहली बार पढ़ने पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। पहली बार आप शायद सिर्फ लेक्चर सुन के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, है ना राघव? हाँ जी सर। हाँ,
तो अपने लाइक सबको 8 या 9 मंथ्स मिलते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें से पहले ही 3 मंथ्स डिडक्ट कर दो कि दैट इज माई रिविजन टाइम, 1 2 3, जितनी कोशिश हो सके उतने रिविजन्स करो, एंड इफ यू हैव स्पेयर टाइम लेफ्ट गो फॉर मॉक टेस्ट सीरीज एंड एक्सेट्रा। आई डिडंट डू दैट, बट मुझे करना चाहिए था। एंड अब रेस्ट 6 मंथ्स में आप अपने बोथ ग्रुप्स की कोचिंग कंप्लीट करो और दे दो एग्जाम्स। अच्छा एक चीज बता, कई बच्चे ना बहुत बारी ये करते हैं कि आजकल डेटा बहुत अवेलेबल है वेब पे, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। क्या आपने भी बहुत सारी जगह से पढ़ा या एक बार एक सोर्स ऑफ टीचर पे नोट्स पे फेथ बना लिया तो वहीं से पढ़ा? सर थोड़ा बहुत मैं भी करता था, बट एक वो रहता था कि एग्जाम टाइम में, और लाइक योर मोटो शुड बी सिंगल सोर्स मल्टीपल रिविजन्स। चाहे एक ही चीज को चाहे कम पढ़ लो, कम क्वेश्चंस कर लो, बट मल्टीपल करने से जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, एग्जाम हॉल में से हमारी नॉलेज नहीं, हमारा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस भी जाता है। तो भाई, अगर वो होगा तो मतलब वही उससे चीज को एग्जाम बारी अच्छा ही बारी जाता है। एक दो तीन हाँ, चार बार वही क्वेश्चंस करने में हाँ, ज्यादा फायदा है बजाय कि 1000 ज्यादा क्वेश्चन। फायदा। आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट आई हैव ऑलवेज स्ट्रेस्ड अपॉन। पर तू बोलेगा तो बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि रैंक तो तू टीचर तो बोलते रहते हैं, पर जो प्रूव करके आया जब वो बोलता है तो बच्चों को रियलाइज होगा कि 50,000 क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, वही क्वेश्चन जिनमें सारे कॉन्सेप्ट उनको बारी बारी करना जरूरी है। राघव, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट बिफोर द पेपर। अभी व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू, तूने मेरे को बोला था कि सर मैंने एक गलती करी थी कि मैंने ना 15-15 घंटे टीवी स्क्रीन के आगे निकाल दिए लेक्चर सुनते, क्योंकि मेरी प्लानिंग खराब हो गई थी और मेरी सोशल लाइफ खत्म हो गई थी। उसके बारे में बता जरा, हाउ डू यू कीप योर माइंड फ्रेश? सर ऐसा तो अभी कुछ मैंने मतलब किया नहीं था, लाइक हाँ, बस जैसी मेरी कोचिंग खत्म हुई थी अगस्त एंड में, जब रिवीजन टाइम शुरू हुआ था, तब हाँ आई डिसाइडेड कि कुछ तो भाई करना है, थोड़ा सा लाइक वॉक वगैरह, या फिर मैं तो कोशिश भी करता था कि खड़े होके पढूं पूरे टाइम, लाइक क्वेश्चंस भी सॉल्व करूं तो इतनी हाई टेबल बना लूं कि मैं पूरे टाइम खड़े होके पढूं, क्योंकि बैठ के बहुत ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी में। और खाने पे ऑब्वियसली नो जंक एंड ऑल दैट, डिसाइडेड टू डू दैट। तो तो व्हाट यही सब किया। मोटिवेटेड यू, व्हाट इज दैट मोटिवेशन कि तू लगा रहा ये इतनी पढ़ाई इन डेप्थ करने, क्योंकि सीए की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, 2 ग्रुप देना इज नॉट इजी एट ऑल। सो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड बेटा? सब फर्स्टली मैं थोड़ा थोड़ा तो लाइक मूड चेंज होता रहता था। कभी ये लगता था जब अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं भाई रैंक के लिए जाएंगे, एंड फिर अगले मोमेंट ये लगता था जब प्लानिंग फेल होने लगती है कि यार फेल ना हो जाऊं, तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बट ऑब्वियसली मैं कॉन्टिन्यूस यही रखता था कि शेड्यूल बनाता रहूं, बस यही चलता रहता दिमाग में, पास फेल। लेकिन देन केम एक वर्स है भगवत गीता में, जिसमें कहा जाता है कि लाइक अपना सिर्फ कर्म करो एंड डोंट थिंक अबाउट द फ्रूट्स दैट विल बी अराइविंग आउट ऑफ इट और द रिवॉर्ड्स यू विल रिसीव। सिर्फ उस पे क्या ध्यान रखो। क्या बात है। तो लाइक वी सेड, नो, फोकस ऑन द गोल एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाकी तो देखो, जब मेहनत अच्छी होएगी एंड तैयारी पूरी Yes. होएगी, आई एम श्योर सक्सेस विल बी विद यू। देयर लॉट ऑफ पीपल हु बिकम अ लिटिल फिकल माइंडेड, बीच में से उनका डावाडोल होना शुरू हो जाता है। खासकर आई थिंक हम्म। पिछला साल बहुत ही, आई थिंक इट वाज अ वेरी स्ट्रगलिंग ईयर फॉर मोस्ट सीएस स्टूडेंट्स, क्योंकि कोविड आया एंड बीच में कहीं ये भी प्रॉब्लम हो गई थी कि हम इसको पोस्टपोन करें, अपना अटेम्प्ट ना करें। आई थिंक यू आल्सो हैड दैट इशू, हुआ था ना? Yes, sir. हाँ, सो Yes, sir. कैन यू Yes. शेयर दैट विद अस? Uh, so like I opted out of from November to January. That yes, sir. Actually मैं सेकेंड रिवीजन कर रहा था एंड एग्जाम्स में से 10 to 15 days बचे थे, एंड आई वाजंट श्योर, क्योंकि थ्योरी तो क्या, मेरे को न्यूमेरिकल पोर्शन भी याद नहीं आ पा रहा था। लाइक आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिमाग में रहने चाहिए कि कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, टैक्स में क्या फॉर्मेट था, और टैक्स में फॉर्मेट तो क्या, इतने ज्यादा प्रोविजंस होते हैं, आपके दिमाग में रहने चाहिए। स्टिल वो चीज थी, क्योंकि आपने वो मेमोरी टेक्निक्स दे रखी थी हमें टीडीएस वगैरह की, बट ये इशू तो था।
तो बस उसमें यही किया मैंने कि सुनी सबसे गाइडेंस ली कि आप भी बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ क्या करना चाहिए। तेरा कॉल बस मेरे को वो भी एक आया था, एंड। मेरे को याद है, यू कॉल्ड मी अप दैट टाइम एज वेल। यस सर, यस सर। तो बस लेकिन एंड में डिसीजन अपना ही लिया कि हाँ, राघव तुझे पता है तेरी प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क। अगर मैं तब गया, क्योंकि मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स की हम जल्दी फ्री हो जाएंगे इस चीज से, जल्दी फ्री हो जाएंगे, नवंबर में दे दिया एंड द फेल्ड। सो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम पोस्टपोन करूंगा, कोई नहीं, इतना टाइम पढ़ लिया, 2 महीने और सही। गुड। सो लाइक वी से, सुनो सबकी, करो मन की, एंड दैट इज व्हाट पीपल लाइक राघव एंड ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर मस्ट लिसन, कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। A lot of them outside look for external motivation, external help and guidance. मेरा कहना हमेशा ये होता है कि टीचर का कार्य है स्टूडेंट की उंगली पकड़ के रोड क्रॉस नहीं कराना, टू मेक द स्टूडेंट केपेबल ऑफ वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट ऑन देयर ओन। सो राघव, सर एक मैं फाइनल बिफोर वी एंड दिस, what will be your message to all the students out there who want to do what you've already done? So my message would be like never compare yourself to anyone and never compete with anyone. Like your attitude should be what is better is to say that you are the best, not bother about others. कि आप कितने अच्छे हैं, आप फेल हैं, आप पास हैं, आप रैंक होल्डर हैं, it doesn't matter at all. Like आप कितने भी बढ़िया हैं, but मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। Good. तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ विनर। वेरी वेल सेड एंड कांग्रेचुलेशंस राघव, एंड होपफुली बेस्ट ऑफ थैंक यू लक सर। फॉर द फ्यूचर, डू वेल, और होपफुली सीए फाइनल में भी रैंक लाके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। विल ट्राई। चलो, ओके बेटा, नमस्कार। नमस्कार।